नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ये जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एम्स के द्वारा यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि दिल्ली में स्थित है, उसके रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा ये भर्ती का नया नोटिफिकेशन ग्रुप ए, बी और सी की जो वैकेंसीज़ हैं उसके लिए वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये जो वैकेंसी है एम्स न्यू दिल्ली के लिए है और एनसीआई झज्जर हरियाणा के लिए ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन है। इस एडवर्टाइजमेंट में जो वैकेंसीज़ हैं उनको जो पोस्टिंग दी जाएगी तो एम्स का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और एनसीआई झज्जर जो एम्स का एक अलग से एक इंस्टीट्यूट है वहाँ के लिए ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन है। और इस नोटिफिकेशन में जो एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं सभी के लिए आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आपने अपना जो एप्लीकेशन फार्म है वो भरना है। केवल और केवल ऑनलाइन मोड से ही आप एप्लीकेशन फार्म अपना भर पाएंगे। आगे की वीडियो में आप देखेंगे कौन कौन से पदों का ये नोटिफिकेशन है और किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन से इसमें सबसे ज़्यादा पद हैं वो भी आप आगे देखेंगे, किस प्रकार से आपने अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट रहेगी, वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भर्तियों से रिलेटेड जो सूचनाएं हैं वो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहें। चलिए देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है साइंसिस्ट की, एक ही वैकेंसी है और इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इंटरव्यू। इसी प्रकार साइंसिस्ट 2 की वैकेंसी है, 4 वैकेंसी हैं इसमें। और आगे जो पॉइंट नंबर जो इससे अगली वैकेंसी है साइंसिस्ट 1 की वैकेंसी है, 3 ही वैकेंसी हैं इसमें। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जो वैकेंसी है 1 वैकेंसी है। मेडिकल फिजिक्स की 3 वैकेंसी हैं। मेडिकल फिजिक्स जो कि न्यूक्लियर मेडिसिन में वैकेंसी है 1 ही है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की 2 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन में 2 वैकेंसी हैं। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की 10 वैकेंसी हैं। और प्रोग्रामर की बात करें तो 3 वैकेंसी हैं। और इसके बाद पॉइंट नंबर 12 के ऊपर असिस्टेंट डाइटिशियन की 5 वैकेंसी हैं। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की 10 वैकेंसी हैं। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जो वैकेंसी है वो केवल 5 ही वैकेंसी हैं। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 15 के ऊपर स्टोर कीपर ड्रग्स की 9 वैकेंसी हैं। और इसी एडवर्टाइजमेंट में आप देखेंगे कि सभी पदों के नीचे एसेंशियल और डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन है उसका विवरण दिया गया है। अप्लाई करने से पहले आप इसको देख लें। तो इस प्रकार जो सबसे आगे वैकेंसी है पॉइंट नंबर 16 के ऊपर स्टोर कीपर जनरल की कुल 3 वैकेंसी हैं, जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्रीज की क्वालिफिकेशन है और केवल 3 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 17 की बात करें तो जूनियर इंजीनियर की 2 ही वैकेंसी हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल में 4 वैकेंसी हैं। जूनियर इंजीनियर जिसे आप जेई के नाम से अधिकतर जानते हैं, इलेक्ट्रिकल में 2 ही वैकेंसी हैं। और इसी प्रकार टेक्नीशियन रेडियोग्राफी ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है वो 3 वैकेंसी हैं। पॉइंट नंबर 21 के ऊपर स्टैटिकल असिस्टेंट कुल 2 वैकेंसी हैं। और पॉइंट नंबर 23 के ऊपर बात करें टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में 12 वैकेंसी हैं। फार्मासिस्ट की बात करें तो 18 वैकेंसी हैं। और इसी प्रकार जूनियर फोटोग्राफर की बात करें 3 वैकेंसी हैं। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की जो सबसे अधिक वैकेंसी हैं ऑपरेशन थिएटर में, इसमें 44 वैकेंसी हैं। जिसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें बीएससी या +2 साइंस के साथ 5 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए ओटी में, आईसीयू में, सीएसएसडी में या मेन फील्ड रूम में। जिन 44 वैकेंसी में से जनरल की 15 वैकेंसी हैं, डब्ल्यूएस के लिए 1 है, एसटी के लिए 16 हैं और 8 ओबीसी की वैकेंसी हैं। इसी प्रकार सैनिटरी इंस्पेक्टर की बात करें तो 4 वैकेंसी हैं। न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की 1 ही वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की यहाँ वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की, और इसमें 14 वैकेंसी हैं। 7 जनरल के लिए हैं, एससी के लिए 4 हैं, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी हैं। स्टेनोग्राफर की जो क्वालिफिकेशन है 12वीं कक्षा है और 12वीं कक्षा के अलावा आपके पास शॉर्ट हैंड का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें शॉर्ट हैंड में आपकी 80 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग शॉर्ट हैंड की स्पीड होगी। 2 स्टेज में स्टेनोग्राफर का टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका रिटन टेस्ट। उसके बाद स्किल टेस्ट में आपका स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट आपका होगा स्टेनोग्राफर के लिए। इसके बाद बात करते हैं डेंटल टेक्नीशियन की जो 3 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट वार्डन में 1 ही वैकेंसी है। सिक्योरिटी कम फायर गार्ड ग्रेड 2 की 35 वैकेंसी हैं। सिक्योरिटी गार्ड कम फायर
फायरमैन जिसे आप कहते हैं 35 वैकेंसी हैं, जनरल के लिए 13 हैं, EWS के लिए 3 है, SC के लिए 4, ST के लिए 3, OBC के लिए यहाँ 12 वैकेंसी हैं। 2 फेजेज़ में इसका एग्ज़ाम होगा, पहले CBT एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा। सिक्योरिटी कम फायर सिक्योरिटी गार्ड के लिए मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए, और हाइट में फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपका देखा जाएगा, जिसमें 167 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। ये आपका आपका फिजिकल स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जिसे आप क्लर्क की पोस्ट भी कह सकते हैं और LDC की पोस्ट भी कह सकते हैं। इसमें 40 वैकेंसी हैं, 40 में से 15 जनरल के लिए हैं, EWS के लिए 5 हैं, ST के लिए 4 हैं, और 16 वैकेंसी यहाँ OBC के लिए हैं। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी कि LDC की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं कक्षा है। 12वीं कक्षा के साथ साथ आपको 12वीं कक्षा या मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन है, और मैट्रिकुलेशन के साथ यदि आपके पास 5 वर्ष का रेगुलर या एडहॉक का एक्सपीरियंस है एज ए LDC, तभी आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। +2 वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। +2 के साथ साथ आपके पास टाइपिंग स्पीड या तो इंग्लिश में 35 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए, या हिंदी में आपकी जो स्पीड है वो 30 शब्द प्रति मिनट आपकी होनी चाहिए। केवल आपकी जो स्पीड है वो केवल कंप्यूटर पर चेक की जाएगी, टाइपराइटर के ऊपर आपकी स्पीड का टेस्ट नहीं लिया जाएगा, यहाँ कंप्यूटर के ऊपर ही आपका टेस्ट लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन किस प्रकार से सबमिट करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए 19 नवंबर से लेकर 19/12 के बीच में, 19 दिसंबर इस भर्ती की लास्ट डेट है, तो 1 महीने के भीतर आपको इस लिंक के ऊपर जाना होगा, जिसे www.aimsexam.ac.in ये एक लिंक है। इस लिंक के ऊपर जाएं और अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं लास्ट डेट से पहले। और इस भर्ती के लिए अब आगे देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस आपको कितनी पे करनी पड़ेगी। यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, जो कैंडिडेट जनरल OBC के कैंडिडेट हैं उन्हें 3000 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करना पड़ेगा। ध्यान रहे, 3000 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस। SC ST कैंडिडेट हैं और EWS कैंडिडेट हैं उन्हें 2400 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करने पड़ेंगे, और जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करनी। और ये एप्लीकेशन फ़ीस आप या तो नेट बैंकिंग के, डेबिट कार्ड के या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही आप पे कर पाएंगे। और ये जो फ़ीस है SC ST कैंडिडेट्स जो हैं इस फ़ीस को पे कर लेंगे जब वो एग्जामिनेशन में एक बार अपीयर हो जाएंगे। उसके बाद ये 2400 रुपये जो हैं आपके रिफ़ंड हो जाएंगे SC ST के कैंडिडेट को। जनरल और OBC के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 3000 रुपये ही एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी, उनका कोई वापस नहीं होगा। आप 19/12/2022 से पहले इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने के लिए आप या तो एम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है aimsexam.ac.in पर जाकर इस एडवर्टाइजमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एक लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और थॉरली इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ने के बाद आप इस एम्स की जो वैकेंसी है इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार के भर्तियों के नए नोटिफिकेशन जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट जो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।